नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार आपके सामने लेकर आया हूं। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को बहुत ही रोचक तरीके से विद्यार्थियों के लिए समझा और दोहरा सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्कूल में या अपनी कक्षा में इसको जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 3 विषय हिंदी के पाठ बंदरवाट को लेकर आए हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं मेडिटेशन और वार्म अप से। मेडिटेशन और वार्म अप बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए, व्यायाम करके उनको उनके अंदर स्फूर्ति लाने के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों का ध्यान केंद्रित होगा तो आप उनको जो पढ़ाने वाले हैं वो उनको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। इसमें हम सबसे पहले बच्चों की आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और बच्चे आंखें बंद करने के साथ साथ लंबी लंबी सांसें लेते हैं। जब बच्चे लंबी लंबी सांसें लेते हैं तब आप बच्चों से और कह भी सकते हैं कि आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, उनके बारे में अब आपको सोचना है। तो बच्चे आंखें बंद करके अपने उन जानवरों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने देखे हैं, कल्पना करते हैं और इसके साथ में कुछ देर बाद बच्चों को आंखें खोलने के लिए कहते हैं। जब बच्चे अपनी आंखें खोल लेते हैं तब आप उनसे सवाल करते हैं कि अब आप बताइए कि आपने कौन कौन से जानवरों को देखा है, कौन कौन से जानवरों के बारे में आपने कल्पना की है। अभी बच्चे एक एक करके अपने अपने स्वयं विवेक से जवाब देते हैं। अब आप उनसे अगला सवाल कर सकते हैं कि जो जानवर म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालता है वो कौन है। तो सभी बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप बताइए इसका आंसर क्या है। तो बच्चे बताते हैं सर बिल्ली, बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती है। इसी प्रकार अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो पेड़ पे इधर से उधर उछल कूद करता है, खींच खींच की आवाज निकालता है। तो बच्चे जवाब देते सर बंदर, बंदर सर बंदर। बहुत ही उत्सुकता से बच्चे जवाब देते क्योंकि वो जानवर उन्होंने देखा हुआ है। इसके साथ ही अब आप बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में सहायक होने वाली इस गतिविधि को करते हैं, मेडिटेशन को। और इसको करने के साथ साथ अब आप देख रहे हैं कि बच्चे पाठ की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसके साथ में आप बच्चों को बता भी सकते हैं कि अब आप समझ ही गए हो कि आज हम पाठ कौन सा पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है बंदरवाट। इसके साथ साथ अब हम अगली गतिविधि की ओर चलते हैं जिसका नाम है वार्म अप। और वार्म अप में बच्चों को व्यायाम करा के हम उनके अंदर स्फूर्ति पैदा करते हैं जिससे कि उसके अंदर तरोताजगी बनी रहे। इसमें हम बच्चों को सबसे पहले खड़ा करते हैं और खड़ा करने के साथ साथ शिक्षक बच्चों से विभिन्न जानवरों की अभिनय करने के लिए कहते हैं। जैसे कि बंदर, तो बंदर कैसे आवाज निकालता है तो बच्चे आवाज निकालते हैं। और कैसे उछल कूद करता है तो बच्चे उछल कूद करके भी दिखाते हैं। शेर कैसे दहाड़ता है, कुत्ते कैसे भौंकते हैं, और भी बहुत सारे जानवरों की आप बच्चों से अभिनय करा सकते हैं। अब आप बच्चों को वार्म अप करा रहे हैं, उनके अंदर स्फूर्ति आ गई है। स्फूर्ति के बाद अब हम बच्चों को वार्म अप के बाद अब हम बच्चों को अगली गतिविधि की ओर ले चलते हैं जिसका नाम है रोल प्ले। और रोल प्ले में ये एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का एक आइडिया है। इसमें हम बच्चों को रोल करवाते हैं, उनसे अभिनय करवाते हैं। और इसमें हमने जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ में जो भी किरदार दिए गए हैं उनके अनुसार ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है। इसमें एक बच्चे को बंदर और दो बच्चे को बिल्ली बनाया जाता है, जिसमें एक सफेद बिल्ली और काली बिल्ली है। और उसके साथ ही पाठ को पढ़वाया जाता है बच्चों से और उसे संवाद करवाया जाता है। इस प्रकार से ये ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे स्वयं इस कहानी को बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सभी बाकी बच्चे सभी इसको गौर से देखते हैं। बाकी जो बच्चे हैं और जो बच्चे अभिनय कर रहे हैं उन सबको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इसके साथ साथ बच्चों को इसलिए समझ में भी आ जाती है क्योंकि वो उसका स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, स्वयं उसको पढ़ रहे हैं, स्वयं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब शिक्षक इसमें बच्चों से सवाल भी करते हैं कि आप बताइए कि इस पाठ में चालाक कौन है। तो बच्चे सबसे पहले बताते हैं कि सर बंदर। सर जवाब पूछते हैं, एक और सवाल पूछते हैं सर कि क्या बिल्लियों को उनका बंटवारा मिला। तो शिक्षक बच्चे बताते हैं नहीं सर, बंदर उनकी रोटी को खा गया और उनको उनकी रोटी नहीं मिली, उनका बंटवारा नहीं हो पाया। इस प्रकार से जब बच्चे रोल प्ले करते हैं तो बच्चों के अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है और उनको करने में बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से इस पाठ को जिसका नाम है बंदरवाट, उसको रोल प्ले के माध्यम से बच्चों के अंदर बहुत अंदर तक लेके जाया जा सकता है। हम इस पाठ में ये भी समझ गए हैं कि अब बच्चों को जो भी हम गृह कार्य देंगे वो उनके परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं कि आपके घर में भी बंटवारा
बंटवारा होता है। अगर आपके पापा एक बिस्किट का पैकेट लाए हैं और उसमें 20 बिस्किट हैं और आपके घर पे आप 4 बच्चे हैं, तो उसमें बंटवारा होता होगा कि आपको कितनी रोटियां मिलनी, कितने बिस्किट आपको मिलने हैं, और किन किन चीजों का बंटवारा होता है, किन किन चीजों को बांटा जाता है, कैसे कैसे बांटा जाता है, इसके बारे में आपको पता करके आना है। बच्चों को ये गृह कार्य दिया जाता है। जब बच्चों को उनके परिवेश से जोड़कर गृह कार्य दिया जाता है तो वो उसको बहुत ही उत्सुकता के साथ करते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में हम जो गतिविधि इस्तेमाल कर रहे हैं, इन गतिविधियों से बंद पाठ को बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया जा सकता है और बहुत ही रोचक तरीके से बच्चों के अंदर तक इस पाठ को लेके जाया जा सकता है, जिसको वो आत्मसात कर सकते हैं। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करके IB ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं।